केस है वो इस तरह का है कि आत्मा और जो साए होते हैं ये अक्सर वहम माना जाता है। कई सारे लोग आप में से भी इसे वहम मानते होंगे क्योंकि इनका प्रमाण या प्रूफ कोई मिल नहीं पाता है। लेकिन ये आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं ये वो पहला ऐसा केस है जो ऑफिशियली दर्ज किया गया। पुलिस के रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया और पुलिस ने भी यह माना कि उस घर में कुछ न कुछ तो था। मैड्रिड में, स्पेन के मैड्रिड में, जो मैड्रिड की पुलिस फाइल से है, उसमें आज भी इस केस के आगे अनएक्सप्लेन लिखा हुआ है। ये बताया गया है कि इसका कंक्लूजन, इसका कोई रिजल्ट, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। पुलिस और साथ ही ये एक ऐसी घटना है जिसके ऊपर जो फिल्म बनी है। बैरो ने कहा नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म है। बैरो ने कहा जो इसी से प्रेरित होकर जो फिल्म बनी है, उस फिल्म के बारे में बताया जाता है कि उसको लोग पूरा देख नहीं पाते, मतलब उसमें डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन उसको भी लोग पूरा उसको देख नहीं पाते हैं। सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है और साथ ही ये जो केस है इसे विलिक्स फाइल्स के नाम से, लेक्स केस के नाम से जाना जाता है। ये जो केस है दोस्तों, इसको मान्यता इसको माना इसलिए जाता है कि ये सही केस था। ऐसा कुछ था वहां पे क्योंकि इसके जो विटनेस थे वो बहुत सारे थे और उसमें सिर्फ उस घर के लोग नहीं, वो फैमिली नहीं, या जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो लोग नहीं, इसमें जो नेशनल पुलिस ऑफिसर थे मैंडेट के, उनकी पूरी टीम, उसके बाद इन इन्वेस्टिगेटर्स जो इसमें थे, और साथ ही जो स्यूडो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो लोग जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए तो वहां पर उन्होंने भी सब कुछ चीजें वही सारी पाई है जो उस घर में उन लोगों ने देखा था। तो उस तरह से यह केस बहुत बड़ा बन जाता है और इसके बाद में आपको ये केस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यह पहला ऐसा केस है जो पुलिस फाइल के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। शुरुआत करते हैं। कहानी है स्पेन के मैड्रिड की। साउथ मैड्रिड के विलिक्स एक जगह है, वहां पर विलिकस के लुस्मरान स्ट्रीट में एक अपार्टमेंट हुआ करता था, अभी भी है वो अपार्टमेंट वहां। इस अपार्टमेंट के पोर्टल नंबर 8 में एक परिवार रहता था और ये परिवार था कंसेप्शन गुटरेज और मैगजिन गुटरेस अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पर इस घर में रहते थे। अब ये होता क्या है कि इनकी जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था स्टेफन लजारो। अब स्टेफन अपने 2 छोटे भाई बहन के साथ में, एक छोटा भाई था, एक बहन थी। ये लोग यहाँ पर रहते थे। स्टेफन जो थी उसका जन्म हुआ था 1973 में और बताया जाता है कि जब तक ये उस घर में रहते थे करीबन 1973 से 1990 तक, 1990 तक सब कुछ सही चल रहा था, घर में लोग अच्छे से रहते थे। इसके बाद में यहाँ पर पूरा एक परिवार जिस तरह से रहता है वहां पर रहते थे के बारे में बताया जाता है कि वो भी बहुत बात मानने वाली माँ की, उसके बाद पढ़ाई में उसका मन अच्छा लगता था। ये सब चीजें बताई जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा परिवार था, अपने भाई बहनों से छोटे बहुत प्यार करती थी। लेकिन इसके बाद करीब 1990 में जब स्टेफन 18 साल की होती है तो ये यहाँ पर इसका कॉलेज जाना स्टार्ट होता है। स्टेफन का कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ और इसी के साथ एक दिन क्या होता है 1990 में कि इसका जो बर्ताव था, जो बिहेवियर था, वो अचानक से बदलने लगा। स्टेफन का बर्ताव बदलता है। रात को ये अचानक से उठ उठ के अजीब सी आवाजें निकालना शुरू कर देती है। जो इनके घर की जो वॉल्स थी, जो दीवारें थी, वो वुडन की थी, तो उस लकड़ी की दीवारों पर नाखूनों से अपने खरोचना सब करने लगती है। और इसके बाद में एक दिन क्या होता है कि अपना छोटा भाई था मैक्सी, तो मैक्सी के ऊपर इसने हमला कर दिया।
आधी रात को अब ये सब चीजें जब घर वालों ने देखी तो वो परेशान हो गए। उन्होंने सपना से बातचीत की, ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हो रहा है? तो उसने बताया, स्टेफन ने यह बताया कि उसे नहीं पता कि ऐसा वो क्यों करते हैं और कब करती है, लेकिन रात में अचानक से उसको उसी के कमरे के अंदर एक बहुत लंबे से बहुत ही लंबी आकृति काले साए दिखते हैं, जिनके फीचर्स नहीं हैं, जिनके फेशियल फीचर्स नहीं हैं, लेकिन वो काले साए उसको रात में जैसे दिखना शुरू होते हैं, उसके बाद वो ये सब हरकतें करना शुरू कर देती है। तो ये सब जब चीजें घर वालों को बताई तो घर वाले नर्वस हो गए, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इसी के बाद घर वालों ने स्टेफन से और इसके बारे में बातचीत की, और जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें ये समझ में आया कि स्टेफन की ये